माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, चैप्टर 1 8th क्लास का रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। आज न्यू एनसीईआरटी के अंदर आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आते हैं और वो भी क्वेश्चंस सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। वो सारे 3 क्वेश्चंस हैं टोटल, वो सारे प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। ओके, वो भी आप तब कर पाओगे जब इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज आपको होगी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें सीखने वाले हो, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और जहाँ पे जो q है ना, मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ये सारे भी क्या हैं, रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी डिजिट्स आप यूज़ करते हो 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी डिजिट्स आप मैथ्स में यूज़ करते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 to 6 7 8 9 सो ऑन, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 2 3 4 5 6, एंड जो होल नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, 0 -1 -2 -3 और इस साइड +1 +2 +3, ये सारे नंबर्स जिसमें हो स्केल में, उनको हम सब क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जैसे 3/6 -1/2 9/12, दीज ऑल आर फ्रैक्शन नंबर्स। नेक्स्ट हमने डेसिमल नंबर्स भी पढ़े हुए हैं कि डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। डेसिमल्स नंबर्स वो होते हैं जो 0.5 9.5 4.8, जैसे 0.5 को हम अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5/10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है 1 वैल्यू छोड़ के, तो हम इसके नीचे 10 लगा देंगे, तो ये भी क्या किसकी फॉर्म में बन गया, p बाई क्यू की फॉर्म में। ये क्या है, नोमिनेटर, एंड ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि जो 1 है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, तो ये भी क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में, फिर ये भी और ये भी। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, और ऑल आर रैशनल नंबर्स, ऑल आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। Rn प्लस Rn इज इक्वल टू Rn। यहाँ पे Rn का मतलब है रैशनल नंबर। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में, रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर में प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी क्या होगा, रैशनल नंबर में ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 हम रैशनल नंबर ले रहे हैं, उसमें हम 4 को प्लस कर रहे हैं, सेकंड रैशनल नंबर को, मतलब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर्स में प्लस कर रहे हैं, तो आंसर हमारा आ गया 4 + 3 = 7। तो आंसर हमारा किस में आया, रैशनल नंबर में ही। कि जब हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में प्लस करते हैं तो आंसर भी हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर में। गॉट इट। नेक्स्ट है कि जब रैशनल नंबर को हम माइनस करते हैं रैशनल नंबर से, तब भी आंसर किस में आता है, रैशनल नंबर से। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 - 4। फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड रैशनल नंबर से हम जब सॉल्व करेंगे, 7 - 4 = 3, तो आंसर भी क्या आ गया, अगर हम माइनस कर रहे हैं तब भी हमारा किस में आंसर आया, रैशनल नंबर में। नेक्स्ट है थर्ड, रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर से, तब भी आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर में ही। तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 7 × 4। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आ गया 24, तो ये भी किस में आया, रैशनल नंबर में।
नेक्स्ट है, अगर रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं हम रैशनल नंबर से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर में ही। जैसे देख लो, सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे 10/5, ठीक है। ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। 10 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2। तो आंसर हमारा किस में आ गया, रैशनल नंबर में। इस किस केस में रैशनल नंबर, किस केस में ये नहीं हो पाता, जिस केस में डिनोमिनेटर 0 हो, ठीक है। सपोज करो 10 के नीचे 0, मतलब 10 को 0 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या हो गया, 10 है पी और 0 है क्यू, पी बाई क्यू में, और क्यू यहाँ पे 0 हो गया। इस चीज़ में हमारा डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो हमारा ये कौन सी होती है, कोई वैल्यू ही नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। इस केस में हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते इसको, ठीक है। मतलब प्लस करेंगे जब, उसका आंसर रैशनल नंबर में आएगा। रैशनल नंबर को माइनस करेंगे, रैशनल नंबर में आंसर आएगा। रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी रैशनल नंबर में आएगा। चाहे उसको डिवाइड कर लो, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर में। ओके, स्पेशल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब हम। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं हम, देखो सबसे पहले जब क्या होता है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। जब हमारे पास इस फॉर्म में, जब हमारे पास लिखा हो कुछ भी, जैसे सपोज करो a तो क्या है, रैशनल नंबर, यहाँ पे a क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, या 1 को हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर तो सेम ही आएगा, रैशनल नंबर। मीन्स फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमने ले लिया 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, या 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर तो सेम ही आएगा 8, क्योंकि 8 1 का भी 8 होता है, और 1 इंटू 8 भी क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे जो 1 है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा शायद आपको बुक में, आगे आपको पता चलेगा। आपको वैसे तो ये चीज़ें पहले की पता है कि अगर 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आती है, बट इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, या 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम ही है, आंसर तो 6 ही आएगा। वैसी ऐसी कोई भी चीज़ आए आपके सामने, तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 1 is multiplicative identity। ओके, 1 is multiplicative identity। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास है 6/2, ठीक है। ये क्या है, एक टर्म है 6/2। 6/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपको पता ही है रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको उल्ट कर देना है, ठीक है। जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चले जाएगी, वो क्या हो गया, उस चीज़ का रेसिप्रोकल। अब हमें बोला है रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 6/2। क्या होगा रेसिप्रोकल, 2/6। 6/2 का रेसिप्रोकल, जो नीचे है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, वो हो गया उस चीज़ का रेसिप्रोकल, ठीक है। इसमें बताया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जब कोई भी डिजिट 6/2 है सपोज करो, और 2/6 की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है और मल्टीप्लिकेशन में उसी वैल्यू का इन्वर्स आ गया, तो उसका आंसर भी क्या होता है, 1। चेक करके देख लो, आपको पता ही है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 6 1 कट हो जाएगा 6 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। क्या हो गया
कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी डिजिट हमें दिया हुआ हो, उसकी मल्टीप्लिकेशन में आगे उसी का रेसिप्रोकल हो, तो उसका आंसर भी क्या होता है 1। उसका आंसर भी क्या होता है 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम रोल ऑफ ज़ीरो भी बोलते हैं। बुक में अगर आप बुक लेके पढ़ोगे तो आपको इस टॉपिक का नेम मिलेगा रोल ऑफ ज़ीरो के नाम से, ठीक है? पढ़ के देखना एक बार। अभी एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है, सपोज करो कोई भी डिजिट है हमारे पास, उसको अगर हम ज़ीरो से प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? वही नंबर। सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 6, अगर मैं 6 को 0 से प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 6 को 0 प्लस करो 6, क्या आंसर आएगा? ये जो यहाँ पे कोई भी डिजिट है जिसको हम 0 से प्लस कर रहे हैं तो उसी डिजिट का ही आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है, सपोज करो मैंने ले लिया -5, अगर माइनस में लिया हमने 5, उसको अगर मैं 0 के साथ प्लस कर रही हूँ तब भी आंसर क्या आएगा? -5। ओके, यही कि अगर हम इसको 0, कोई भी नंबर को 0 से कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी में ये क्या है? वही आंसर आता है, वही डिजिट 0 से प्लस करके वही डिजिट आंसर होता है, ठीक है? अब देखो ये p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में ले लेते हैं। 9/6 ले लेती हूँ मैं। 9/6 को अगर मैं 0 से प्लस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 9/6 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करो तो वो सेम वैल्यू वही ही आती है। मैं खुद से एक नंबर ले लूँ, सपोज करो आप देख लो, 0 को हम 0 के साथ प्लस कर लेते हैं, तब भी ये वाला जो जिसमें हम प्लस कर रहे हैं वही आंसर आएगा 0, ठीक है? चाहे यहाँ a है +0 a आंसर आएगा, b +0 a आंसर आएगा। मीन्स ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम 0 का रोल अदा होता है कि 0 को हम किसी में भी प्लस करें तो जिस डिजिट में हम 0 को प्लस कर रहे हैं उसी डिजिट में हमारा आंसर आता है। इजी ना? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को आप ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है? इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमने a + b = b + a, मतलब कोई भी दो वैल्यूज़ हैं a या b, उनको अगर हम प्लस में लिखते हैं और उनका अगर हम ऑर्डर चेंज करके लिख दें b + a, तब भी आंसर क्या होता है? सेम होता है। हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a क्या है? 4 और b क्या है? 2 लिया हमने, ठीक है? 4 + 2, अगर हम 2 + 4 अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे देखते हैं सेम आंसर होता है। 4 + 2 कितना हुआ? 6, और 2 + 4 क्या हुआ? 6, क्या आ गया? आंसर सेम आ गए ना? मतलब कोई भी दो वैल्यूज़ जिनका ऑर्डर चेंज करने पे, मतलब प्लस करके, इधर भी प्लस करके और ऑर्डर करके भी प्लस करके सेम आंसर आए, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है इसी में मल्टीप्लिकेशन में, कि जब हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उसका ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है? आंसर क्या आता है? सेम आता है। इन्हीं डिजिट्स को लेके देख लो, a हमारा है 4 और b हमारा है 2, इधर ऑर्डर चेंज हो गया, b2 एंड 4a, 4 2s 8 एंड 2 4s 8, आंसर क्या आ गया? सेम। इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये क्या हो गया? प्लस में क्या हो गया? एडिशन में अगर दो वैल्यूज़ हैं a + b, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया b + a, तब भी हमारे पास आंसर आ गया सेम, तो ये क्या आती है? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने एग्जांपल देके बता दिया। बट एक बात याद रखना, ये सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो हमारे, देखो a - b = b - a नहीं होते, वैसे ही a/b नॉट इक्वल टू b/a, इसमें भी हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपने ध्यान से अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? a हमारे पास है, यही डिजिट्स लेके देखते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। 4 - 2 =
2 माइनस 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। बट जब हमने 2 माइनस 4 किया, आया तो 2, बट हमारा किस में आया, क्योंकि 4 के साथ माइनस लगा है, बड़ी वैल्यू के आगे जब माइनस लगा होता है तो हमारा आंसर किस में आता है, माइनस में। तो ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंट आंसर आया। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है इस पे लागू नहीं होती है सब्ट्रैक्शन में, वैसे ही डिवीजन में भी नहीं होती है। सपोज करो हमने लिया 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ गया 2, बट हम अगर 2 डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, ठीक है, 2 को 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 डिवाइड बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर किस में आया हमारा 1/2 में। तो ये भी आंसर्स क्या है, नॉट इक्वल। सो दैट्स वाई ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ किस पे कैपेबल होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। ओके, गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं 5th प्रॉपर्टी की तरफ, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी एसोसिएट से वर्ड से बनी हुई है, जिसका मतलब होता है साथी, जिसका मतलब होता है साथ रह के चलना, समथिंग। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए और b प्लस सी हम इकट्ठे लेके इज इक्वल टू ए, यहाँ पे उल्टा a और b को इकट्ठे लेके c को अलग छोड़ दिया। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c, ये क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर है। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तब यूज होती है जब एक या दो से ज़्यादा डिजिट यूज हो रहे हैं, नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल, हमने a को ले लिया, सपोज करो 2, b को ले लिया 4 ले लेते हैं, और c को ले लेते हैं 6। ठीक है, इससे हम सम करके देखते हैं एग्जांपल, इसकी क्लियर हो जाएगा आपको डाउट ज़्यादा। ठीक है, a की जगह पे आ गया यहाँ पे 2 प्लस ब्रैकेट b हमारे पास है 4 प्लस c क्या है हमारे पास 6 लिख दिया। वैसे ही हम इधर लिख लेते हैं a2 प्लस b4 प्लस c6। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 6 कितना हुआ हमारे पास 10। ठीक है, 10 को हम 2 के साथ प्लस करें तो आंसर हमारे पास क्या है 12। देखते हैं इधर भी सेम आता है। 2 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 6 जैसे ही आ गया नीचे, 6 प्लस 6 क्या हो गया 12। तो ये दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। चाहे ऐसे प्लस करके देख लो, चाहे ऐसे प्लस करके देखो, ये क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एडिशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में यूज होती है, एडिशन में यूज होती है, हमें पता चल गया। वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करके सेम वही डिजिट ले लेते हैं। a 2 हो गया, ब्रैकेट b हमारे पास 4 एंड c हमारे पास 6। इधर a2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 6 कितना हुआ 24 मल्टीप्लाई 2, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 48। अब इधर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 4 का 8 इंटू 6, 8 6 का कितना होता है 48। आंसर क्या आ गया सेम। तो ये क्या हो गया हमारी क्या है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक को हमने अलग रखा, दोनों को हमने साथ में कर दिया, फिर हमने दूसरी जो वैल्यूज थी उनको साथ में रख लिया और सी को अलग छोड़ दिया।
ठीक है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम ए प्लस ब्रैकेट में बी सी को करें या ए प्लस बी ब्रैकेट में और सी अलग से हो तो इसको सॉल्व करें, ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही यूज़ होती है, ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ये यूज़ नहीं होती है। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसे था, एडिशन में यूज़ हुई और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हुई, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन में ये प्रॉपर्टी नहीं काम करती। ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ जाते हुए हैं। सिक्स प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है, अलग करना, बांटना। ठीक है, ये क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, अलग करना। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले ए को बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में है ए और बी प्लस सी, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इजिकल टू में, फिर क्या हो जाए, ये बट जाएंगे। ये देखो पहले ऐसे लिखा है, फिर ये बाद में बट जाएंगे, जो बाहर की वैल्यू है उसके साथ ये बट जाएंगे, ए इंटू बी एंड ए इंटू सी। बट निशान कौन सा रहेगा बीच में प्रोडक्ट में, प्लस का, जो निशान यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी है, ठीक है, उसका इजिकल टू क्या है, ए बी के साथ बढ़ जाएगा, फिर ए सी के साथ भी बढ़ जाएगा, जो बाहर ए है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये हम एक डिजिट के साथ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है 4 एंड सी हमारे पास है 1। ठीक है, इस फॉर्म में हम इनको लिख लेते हैं। देखो ए है 6, बी 4 प्लस सी 1, ऐसे ही 6 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 इंटू 1। अब देखो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को। 6 इंटू 4 नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व करेंगे। 6 तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5, तो 6 इंटू 5 30, 6 5 जा 30। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें जब ऐसी वैल्यू है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6 को 4 के साथ, 6 को 4 के साथ, फिर यही 6 को 1 के साथ, 6 को 1 के साथ हो गया। ठीक है, 6 4 जा 24 प्लस 6 1 का 6, तो 6 24 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 30। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स कि ए को मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी प्लस सी के साथ, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यही इस प्रॉपर्टी में माइनस में भी अगर हम ये चीज़ करेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। मतलब ये माइनस में भी काम करती है, प्लस में भी काम करती है, एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में भी। तो हम एग्जांपल अगर डिजिट्स के साथ लेके देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलो यही डिजिट्स के साथ लेके देख लेते हैं। ए हमारा क्या है 6, बी हमारा है 4 एंड सी हमारा है 1। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 1 3, 6 3 सा 18। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6 इंटू 4, साइन तो यही लिखे लगेगा माइनस, एंड 6 इंटू 1, 6 4 सा 24 माइनस 6 1 का 6। ठीक है, 24 से 6 को माइनस करेंगे तो 18, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चाहे वैसे करके देख लो चाहे वैसे करके देख लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी अगर सॉल्व करते हैं उन्हीं डिजिट्स के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है, इक्वल। ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी प्लस में भी काम करती है और माइनस में भी काम करती है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू व्यूअर्स।